दोस्तों जम्मू कश्मीर से ये दो बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि महराज मलिक ने जो कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा, हालिया जो वीडियो वायरल हुआ उसमें बड़ा अच्छा कहा। कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना वो 100 रुपये के काम को 20 रुपये में लेकर करते हैं, 70 रुपये सरकार के पैसे को लैप्स कर देते हैं और कंपटीशन में जो है वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो ओरिजिनल रेट है कॉन्ट्रैक्ट की अगर वो 100 रुपये है तो बावजूद इसके कि वो 80 में काम लें, 70 रुपये में काम लें, ठीक है, 65 रुपये तक भी काम लें, ठीक है, लेकिन सीधा 100 रुपये का काम जो है वो 30 रुपये में लेते हैं। ये बड़ा अच्छा कहा महराज मलिक ने, आई अप्रिशिएट हिम कि ये जो इन्होंने कहा ये बहुत बेहतर है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से हालात गाँव में, दूर दराज इलाकों में, हमारे खुद के ज़ाती घरों में ये हालात चल रहा है। हम जब कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेके किसी मिनिस्टर से लाते हैं, उसका रेट ऑफ जो ओरिजिनल रेट जो होता है वो 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख का काम होता है। अगर कोई फुटपाथ बनाना, कोई टाइल का काम करना है या कोई भी छोटा मोटा रोड बनाना है, लेकिन वही काम जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 5 लाख में लेता है, 6 लाख में लेता है, 20 लाख का काम। तो मतलब 70% वो ऑफ करके जो है वो डाल देता है कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे ये बताओ वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से बना के देगा? अपने माँ बाप की जेब से पैसा ला कर देगा? वो उस पैसे से बना कर देगा? जब सरकार खुद कहती है कि जनाब इस सड़क का काम 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 80 रुपये में लो, 90 में लो, 70 में लो, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर जाकर वही काम 50 रुपये में ले लेता है, 40 रुपये में ले लेता है। जो सरकार खुद कह रही है कि इसका रेट 100 है, आप उसको 50 में करके देने के लिए तैयार हो, आप कैसे कर दोगे? आपने मिट्टी लगानी है सीमेंट की जगह, आपने ईंटों की जगह जो है वो पत्थर लगाने हैं, आपने जो है वो जेब से पैसा लगाना है, या आपके माँ बाप के पास इतना पैसा है जेब में कि आप उनसे निकाल कर जो है वो लगा कर सरकार का काम कर देंगे? ये बड़ा अच्छा काम है महराज मलिक ने, आई अप्रिशिएट हिम। दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जेके बैंक के नाम का एक मैसेज आ रहा है, वो लोगों के फ़ोन्स में आ रहा है, उसमें दिखाया जा रहा है कुछ पेनल्टी मैसेज वगैरह, उस पर क्लिक नहीं करना। वो एक APK फाइल है, वो एक फ्रॉड है, खबरदार उस पर क्लिक करो। क्लिक करते वो फ़ोन को हैक कर लेता है और फ़ोन का सारा डाटा जो है वो स्कैमर के पास चला जाता है, इंक्लूडिंग योर बैंक डिटेल्स, व्हाट्सएप गैलरी और मोबाइल डिक्शनरी, सब कुछ। बाद में वो आपको ब्लैकमेल करता है और आपको मैसेज आएगा पेनल्टी मैसेज कि आप पे पेनल्टी हुआ है, आप पे चालान हुआ, गलत चालान दिखाएगा कि आप पे 10,000 20,000 का चालान हुआ आपकी गाड़ी बाइक पे, या फिर वो दिखाएगा कि आप पे पेनल्टी आ गया है, आप पे 10,000 का पेनल्टी है, 5,000 का पेनल्टी है, जेके बैंक ने आपको पेनल्टी भेजा है। ये सब फ्रॉड है, इसमें नहीं आना। ये आपको डरा धमका कर आपसे ज़बरदस्ती उस लिंक पे क्लिक करवाएंगे और उससे आपका फ़ोन पूरा हैक हो जाएगा, स्कैमर के पास सारा आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन डाटा चला जाएगा। बाद में आप पछताते रहोगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। फिर ये आपके मोबाइल की गैलरी को हैक कर लेते हैं, फिर आपके जो पर्सनल फ़ोटो होते हैं वो ले लेते हैं, फिर आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं। कई सारे ऐसे मेरे पास केसेस आए हैं और मैं तभी आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ का ख्याल रखें। 2 मैसेज आएंगे, एक आएगा कि आप पे चालान हुआ है और दूसरा आएगा कि आप पे पेनल्टी हुई। चालान होगा कि आपकी गाड़ी पे चालान हुआ है या आप की गाड़ी या बाइक जो भी आपके पास है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बाकायदा इनको पता होता है। इनको ये भी पता है कि आपके पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, इतने तक भी इनको पता होता है स्कैमर्स को। ये लिख कर वहाँ से भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे कि आपकी 4 व्हीलर पे चालान हुआ, 2 व्हीलर पे, स्कूटी पे, बाइक पे, गाड़ी पे 10,000 को, 20,000 को। ज़रा अगर आपको कंफर्म करना है कि चालान कैसे हुआ है तो इस लिंक पे क्लिक करें। कई सारे लोग बोलते हैं ज़रा चलो हम देख लेते हैं कैसे चालान हुआ। वो जब क्लिक करते हैं वहाँ पे OTP वगैरह मांगते हैं, जैसे वो देते हैं फ़ोन हैक, डाटा लेते हैं, लीक हो जाता है और सारा पैसा वैसा बैंक अकाउंट डिटेल्स खल्लास, खली वली, मतलब उसमें कुछ नहीं बाकी बचता है। और ऐसे ही पेनल्टी का मैसेज आता है कि जेके बैंक ने आपको पेनल्टी भेजी है, आपके बैंक अकाउंट पर पेनल्टी पड़ी है 50,000 की, लाख रुपए की। आपको लगता है किस चीज़ की पेनल्टी है, वहाँ पे नीचे लिखा होता है कि आप चेक करें क्यों पेनल्टी आई है आपको। आप कहते हैं चलो देख लेते हैं क्यों पेनल्टी आई है। जब क्लिक करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड। ये 2 बड़ी खबरें थी, लेकिन महराज मलिक ने जो कहा सीरियसली आई अप्रिशिएट हिम, बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल फैक्ट है ये, मैंने देखा है खुद। CDF के काम देखो, नरेगा के काम देखो, चलो वो तो एक अलग बात, तो उसमें नहीं जाएंगे। हम मैक्सिमम देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी सड़क का है, बिजली का है, कहीं पे कोई ब्रिज का है, कोई छोटे मोटे काम जो इलाके के अंदर आते हैं, पंचायत लेवल के आते हैं, उससे बड़े काम आते हैं। इन कामों में अगर 100 रुपया सरकार कहती है मैं आपको दे रहा हूँ, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं सड़क बनाने के लिए, आप अगर ठेकेदार है, आप में अगर इंसानियत, अगर आप में 2% भी शर्म और कोई लिहाज है, आप उस 100 रुपये के काम को 90 रुपये में लो। 90 में नहीं ले सकते हो, 80 में ले लो यार, चलो 80 में नहीं ले सकते हो, 75 में ले लो, कोई मसला नहीं है।
लेकिन सीधा सीधा 75 रुपए की जगह आप जो है वो डाउन कर 45 रुपए पे आ जाते हो। इतनी भी बेशर्मी, इतनी भी जलालत, इतना भी इंसान गिर जाए तो कितना गिर जाए। और मैं कहता हूँ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के, सो कॉल्ड इन कॉन्ट्रैक्टर्स के कार्डों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। और मैं सुरेंद्र चौधरी को कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा देख लें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कम करके डालते हैं ना, इनके कार्डों को ब्लैक लिस्ट करो, ताकि कोई और जो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो बेचारा भी नहीं डाल सकता है। बाय गॉड, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे सारे दोस्त कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। मैं ये बात सिर्फ इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो अच्छा इंसान है, जो 100 रुपये का काम 70 रुपये में लेना चाहेगा, वो इनकी वजह से, इन बाकियों की वजह से वो भी जो है वो फिर 50 में कार्ड डालता है। उसको लगता है बाकी 45 में डालेंगे, चलो मैं 50 ही में डाल देता हूँ। 100 का 50 मिलेगा, 50 पैसा आपका लैप्स हो जाता है, 50%। और बाकी 50% में आप क्या बना लोगे? मतलब जहाँ पे आपको ईंट की दीवार बनानी है वहाँ पे पत्थर की बनाओगे, जहाँ पे मसाला लगाना है वहाँ पे मिट्टी लगाओगे। और फिर बाद में आपने देखा है ना क्या हालत होती है ड्रेन्स की, नालियों की, इरिगेशन की, कनाल्स की। फिर जाके पाँव से जब जेई ए या वीडियो लात मारता है, वो दीवार गिर जाती है पाँव से। फिर बाद में बोलता है कॉन्ट्रैक्टर, नहीं जी मुझे तो जनाब यहाँ पे इतना मिला ही नहीं। और बकवास करते हो यार, आपको मिला ही नहीं है, आप फ्रॉडी हो, एक नंबर के चोर और डाकू हो। आपको जब कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 100 रुपये आपको सरकार दे रही है, आप लो ना 70 रुपये में, किसने मना किया? आप बाकियों को भी बोलो कि 70 में डालो, आप उठाकर उसको 40 रुपये में लेते हो। 40 रुपये में लेकर फिर बाद में जाके ए और जे के आगे बोलते हैं, नहीं जी मैं क्या करूँगा जनाब, मुझसे मेरे को सुनवाई नहीं है, मेरा यही रोज़गार है। तुम अपने रोज़गार के चक्कर में किसी और का काम ख़राब कर रहे हो ना, किसी और का बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा इशू है, कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाए। जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स है, शरेआम कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और सरकार अगर नहीं कर सकती है तो युवा सड़कों पे उतरकर इसके खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा भी करेंगे उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के खिलाफ अनकरीब। ये बात मेरी याद रख लें, इन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ भी। अगर आपने इन्हें जो इस तरीके के कामों को ज़्यादा, अगर आप इनसे बाकायदा वक्ती तौर अगर पैसा जो है वो गलत तरीके से अगर ये जो है वो डाल रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए मुसलसल। और सब लोग कहते, देखिए लोग लिख रहे हैं बिल्कुल सही, ये नुकसान आवाम का हो रहा है, एक्सीलेंट। ऊपर से जब उसका काम पूरा नहीं होता है तो वो काम छोड़कर चला जाता है। देखो ये लोग लिख रहे हैं, ना इधर मेरा बाप लिख रहा है ना आपका लिख रहा है, ये कौन लिख रहा है? ये अवाम लिख रही है, ये गरीब अवाम लिख रही है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ये मेरी बात सुनो, आज के बाद ये याद रखना, तुम लोगों के पीछे हूँ मैं। जहाँ जहाँ मुझे तुम्हारे छोटे छोटे भी ब्लंडर दिखेंगे ना, मैं डिप्टी सीएम तक पहुँचाऊँगा पर्सनली। मैं तुम्हें ये वार्निंग दे देना चाहता हूँ सबको, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो, अगर काम करना है इज्जत से करो। और काम करना है तो 100 रुपये का काम जो सरकार के मुताबिक 75 रुपये तक होता है, 70 तक होता है, वो करो। ये नहीं कि 100 का काम सीधा 30 रुपये में तुम शुरू कर दोगे और तुम्हारा ये ड्रामा देखेंगे हम, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। देखिए लोग लिख रहे हैं यू आर स्पीकिंग 100% राइट आमिर साहब, ये आवाम लिख रही है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये मेरे लोग तो नहीं है, ना मैं कोई MLA हूँ, ना मेरा किसी के साथ कोई लेना देना है। एक हक की बात कर रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाजिर रख कर रहा हूँ। लोग लिखे बिल्कुल यू आर राइट, हमारे घर में ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। 1200-1300 लोग देख रहे हैं। मैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कहना चाहूँगा, ये सामने ना, ये देखो 1200-1300 लोग देख रहे हैं, लाइव में नहीं देख रहे। एक तो होता है फ्रॉडी बात बोलना, एक ये सामने है, ये देखो लोगों के सामने सामने कमेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, पढ़ो यार। गदर मचा के रखा हुआ है आप लोगों ने, खाला जी का घर समझ के रखा हुआ है सरकारी महकमों को। मैं परसों देख रहा था एक कॉन्ट्रैक्टर, वो जो है वो तकरीबन 100 रुपये के काम को जो है वो 65 रुपये में ले रहा था, 60 रुपये में ले रहा था। मैंने कहा यार 40% ऑफ पे तू काम ले रहा है। कहता है जनाब फिर क्या हुआ, ये पैसा वापस सरकार को चला जाएगा, कोई बात नहीं, सरकार इसको ज़ाया नहीं होने देगी। अरे भाई साहब, बड़ी मुश्किल से एक शख्स जो है वो पाँव पकड़ पकड़ कर इन MLAs के, इन मंत्रियों के हाथ जोड़ जोड़ कर, इनके पाँव पकड़ पकड़ कर काम लाता है अपने घर के लिए। आप हो, मैं हो, हम अपनी एग्जांपल देंगे। हम मिनिस्टरों के पाँव पकड़ के मिन्नतें कर कर बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ का काम लाते हैं अपने घर के लिए। और वो भी या तो हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, या उस मंत्री के लिए हमें कोई प्रोग्राम करवाना पड़ता है उसके इलाके में, या उसके लिए हमें खड़े होकर जो है वो तालियां मारनी पड़ती हैं उसके पीछे। फिर जाकर हमें वो एक काम मिलता है 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का। और वो काम लेकर जैसे ही आते हैं उसकी टेंडरिंग हो जाती है। टेंडरिंग के टाइम में 100 टेंडर लगता है। एक शहर का बच्चा जो है वो सीधा सीधा 100 रुपये का काम को 40 रुपये में लेता है। जब उसको पूछता है भाई तूने कैसे 40 में लिया, और जनाब आपको क्या है, मैं 40 में आपको करके दूंगा, ज़बरदस्त दूंगा। कहाँ से देगा? तेरे बाप के पास पैसा है, तू वहाँ से ला कर देगा? या तेरे बाप की कोई ट्रेजरी बैंक है, वहाँ से निकाल कर देगा? तू बोल रहा है कि मैं ये आपको 40 में करके दूंगा। कहाँ से करके देगा तू 40 में? तू कहाँ से करके देगा 40 में? मुझे ये बता। तेरी अपनी कोई घर में बैंक है जिसमें से तू निकाल कर लाएगा? जब 100 रुपये का काम सरकार खुद कहती है कि भाई ये 100 रुपये का काम है, इसका एस्टिमेट प्रोजेक्ट 100 रुपीज़ है,
और सरकार खुद कहती है कि इस काम को जो है वो आप 70, 75, 80 तक ले लो। भाई तू 40 पे करने लग गया, कहाँ से करना है 40 पे? वो ये है कि 40 में क्या करना है, 40 भी पूरा नहीं करना, 20 रुपये उसमें लगाना है, मिट्टी की सीमेंट की जगह मिट्टी ठोकनी है, उसमें गंदा कर कर पूरे तरीके से काम को आधा छोड़ना है, आधा वैसे रखना है, भाग जाना है, जेई को 5% कमीशन देनी है, बिल क्लियर करना है, रफू चक्कर हो जाना है। गरीब का काम वहीं का वहीं है, वो रोता रहता है। वो मंत्री के पास जाता है, जनाब, वो कहता है जनाब मैंने काम दिया था आपको 10 लाख रुपए का, अब मेरी क्या गलती है, ठेकेदार ने नहीं किया, वो आप जानो ठेकेदार जाने। वो इंसान वापस लौट कर घर आता है, मंत्री को क्या बोलेगा? मंत्री कहता है जनाब मैंने दे दिया आपको 10 लाख का काम, आपका तो 8 ही बनता था, मैंने 2 लाख एक्स्ट्रा दिया, जाओ 10 लाख का काम दिया, करवाओ। अब मंत्री तो आगे करवाएगा नहीं, वो तो हम लोगों को खुद करवाना है। उल्टा ये ठेकेदार, मतलब कहने का मकसद ये कि डुप्लीकेट लोग जो है ना सिस्टम में, इनको बाहर करना चाहिए। सीधा सीधा इज्जतदार लोगों को रखो जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनको रखो जो सिस्टम को चलाएंगे और जो इस तरीके से चलेंगे। तो अगर आपको लगता है मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, मेरे वीडियो को शेयर करो। यही कहते हैं महराज मलिक भी, महराज मलिक ने भी यही कहा और बड़ा अच्छा कहा। आई सीरियसली आई अप्रिशिएट हिम। भाई मैं तुम्हें दिल से सलाम पेश करता हूँ यार, तुमने बहुत अच्छा कहा। इस चीज़ को मैं भी खुद पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा था, ये मेरी नज़रों में चुभ रही थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था इस पर बात करने का। अब मैं आइंदा इस पर टाइम टू टाइम बात करूंगा, जब तक इन लोगों के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज बड़े बड़े एमएलएस खुद पार्टियों में कहते हैं, खुद डाक बंगलोज में कहते हैं, खुद बड़े बड़े मीटिंग्स में, फंक्शंस में कहते हैं। कौन कहते हैं? एमएलएस कहते हैं, सब कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के सामने कहते हैं, वो डीसी साहिबान के सामने कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने तो ये काम ही सस्ते में ले लिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने तो ये काम इतने में ले लिया है। नहीं बोलते? कितनी मीटिंग्स होती हैं डाक बंगलोज में, वहाँ पर नहीं बोलते एमएलएस? धड़ल्ले से कहते हैं। क्यों कहते हैं? उन्हें मालूम है जनाब उनके साथ गलत हो रहा है, उनके अवाम के साथ गलत हो रहा है, उनके लोगों के साथ गलत हो रहा है। मेरे साथ मैं आज़ादी अगर अपनी, आप मुझे बोलोगे आमिर इसलिए बोल रहा है, आमिर का कोई मसला मेरा कोई नहीं है यार, मेरी बड़ी अच्छी अप्रोच है, हाई अप्रोच है। मैं ये भी बोल देना चाहिए, मेरी सीएम तक की अप्रोच है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे काम चाहिए होता है ना तो वो मेरे घर खुद आ जाता है, AEE फाइल लेकर, मुझे वो मसला नहीं है। लेकिन मैं गरीब के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे घर तो कोई रोड आने वाली है नहीं, ना ज़रूरत है, लेकिन एक गरीब जो एक बेबस इंसान है, मुझे उसके मतलब है, मैं उसको तरसते हुए, तड़पते हुए नहीं देख सकता, मैं उसका नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। ये मैं क्लियर कर दूं आपको। और आइंदा इस तरीके के मामलात पेश आएंगे तो मैं आपको सफ़े अव्वल में, यानी कि मैं आपको पहली लाइन में, पहली कतार में नज़र दिखूंगा इन कॉन्ट्रैक्टर्स के ख़िलाफ़ जो इस तरीके से लेते हैं। और बाकी जो मेरे भाई जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो 100 रुपये का काम 70 रुपये में, 80 रुपये में लेते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो 100 रुपये का काम 80 रुपये में लेते हैं, जो 100 रुपये का काम 90 रुपये में लेते हैं, जो खुद भी 10 रुपये कमाते हैं, जो लोगों को भी अच्छे से बना कर देते हैं, जो डिपार्टमेंट का नाम भी ज़िंदा करते हैं, और जो वक्ती तौर जो है अपनी कॉन्ट्रैक्टर निज़ाम के अंदर एक तब्दीली लाते हैं। वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिल से सलाम है और आप लोग काम करो, आपके साथ हम शाना बशाना खड़े। लेकिन ये जो आपके सिस्टम में चोर आकर बैठ गए ना, ये जो 100 रुपये का काम 20 रुपये में लेते हैं, इन चोरों को बाहर निकालो, क्योंकि इनकी वजह से आप भी बदनाम हो रहे हो। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।